गाय है वो आजकल इंडिया में गाय डेयरी फार्म में पैदा होती है। 2 साल की उम्र में उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं बोलूँगा रेप किया जाता है। खाना दो, दूध निकालो है। अब उसको खाना नहीं मिल रहा है तो स्मेल के ऊपर वो जाता है खाना ढूंढने। गाय को स्मेल कहाँ से आती है? कूड़ेदान से। कूड़ेदान में कौन सा खाना है जो आपने अपने घर से निकाला है? ये चारा आप फ्री में दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस पे भाई 50 रुपए का लो, 100 रुपए की पर्ची कटाओ और गाय को खिला दो। आपको लगता है कि गौशाला में ये सिस्टम बंद होना चाहिए? जो गौशाला जो ऑलरेडी दूध बेच रही है, जिसके पास ऑलरेडी फुटफॉल है, जिसके पास ऑलरेडी लाखों की करोड़ों की एफडी है, उसको काउसेस नहीं चाहिए। उसको क्यों दे रहे हो आप? जब आप गौधाम बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप एक प्यारे घर की बात करते हैं। गौशाला जो है ना, जब आप बात करते हो तो मेरे को लगता है जैसे भेड़चाल है। मैनेजर का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, डोनेशन बॉक्स का खर्चा, जो अकाउंटेंट है उसका खर्चा, वेट का खर्चा, पैरावेट का खर्चा, दवाइयों का सारा कुछ डाल के एक गाय का 95 से 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है। जैसे इंसानों का जो क्रिमेशन ग्राउंड है वो नहीं बना नहीं है। तो हम खुद करते हैं। आप किसी भी गौशाला चले जाओ, वो करते ही नहीं है, वो चामड़ी को देते होंगे 100%। कामधेनु गौधाम हम पहुंचे हैं अमृतसर में और आज आपको एक शानदार, बेहतरीन और सबसे अलग पंजाब के ऐसे गौधाम की यात्रा करवाएंगे जहां पर आपको देखकर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप कई चीज़ें जानकर हैरान हो जाओगे। और गौशाला और गौधाम में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। और चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, किस तरीके से गौओं की सेवा की जाती है और बाकी गौशालाओं से ये गौधाम किस तरीके से अलग है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना शानदार ये प्रांगण है और हर एक फैसिलिटी का यहाँ पर ख़ासा ख्याल रखा गया है। और इस संस्था को चलाने वाले सुख अमृत साहब हैं। और सर वेलकम करता हूँ मैं आपका। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको देखता हूँ, नौजवान पीढ़ी काफ़ी देखती है, आपको फॉलो करती है, लेकिन सवाल वही है कि सिख फैमिली से हो आप, दस्तार सजाई हुई है, लेकिन गौ सेवा, हालांकि जात पात से अलग हटकर ये सेवा है, लेकिन ये किस तरीके से मन में आया कि यार मैं गौओं की सेवा करता हूँ? देखो, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं सेवा करना चाहता हूँ और हमारे को तो धर्म में भी सिखाया जाता है कि सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि इसका कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते हैं। और गौ माता अगर आप मानते हो तो गौ माता तो देखो मैं कहूँगा सबको मानना चाहिए। दूध सबने पिया, आपका चाहे धर्म क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दूध तो सबने पिया, इसलिए आप गौ माता बोलते हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए गौ माता और दूसरों के लिए नहीं है, बाकी आपके देखने का नज़रिया भी डिपेंड करता है। अब मैंने एक चीज़ देखी थी कि कोई पर्टिकुलर काउज हैं जैसे कि जो डेयरी फार्म के बाद जो निकाल दी जाती हैं, जो दूध नहीं दे सकती, उनकी सेवा कोई नहीं कर रहा है। मतलब जो सड़क पे पहुंची है गाय, वो बेचारी प्लास्टिक खा रही है, पेट उसका भर जाता है, बीमारियां लगती हैं, एक्सीडेंट में मर जाती है, अदरवाइज बीमारियों से मर जाती है। उसकी कोई गौशाला जब ध्यान नहीं दे रही थी तो हमने सोचा क्यों ना हम कामधेनु गौधाम में यहाँ पे ये वाला ऐसा यूनिक इनिशिएटिव शुरू करें जहाँ पे वो वाली गायें जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, चोट लगी और दूध नहीं देती जी, उनको एक प्यारा घर दिया जाए। बिल्कुल, मैं ना एक टूर भी करना चाहूँगा आपसे, देखना चाहूँगा किस तरीके से चीज़ें हैं। हम चाहेंगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाते रहें चीज़ें। और सर, दादा श्री जी को आप काफ़ी फॉलो करते हैं, उनके बारे में बताएं किस तरीके से प्रेरणा मिली आपको और जीवन में क्या तब्दीली आई ऐसी? जी देखिए, दादाश्री जी, मैत्रेय दादाश्री जी को मैं मिला था 2013 में एंड वो काम कर रहे हैं परिवर्तन के ऊपर, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि आजकल इस समय की मांग भी है एंड इट इज़ ऑल अबाउट लव। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ बता रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं, वो आपको उस चीज़ का अनुभव दे रहे हैं, प्रेम का अनुभव दे रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जब मैं परिवर्तन बोलता हूँ जीवन में आ रहा है, इट इज़ इन एवरी एस्पेक्ट। आपके थॉट्स को कह सकते हैं, आपके इमोशंस को कह सकते हैं, आपके एक्शंस को कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से जुड़ के ही मेरे को लगा कि नहीं, बाहर सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव गॉट एवरीथिंग, मतलब अगर आपको सब कुछ दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो क्यों ना फिर आप वो बांटने में मदद करें, या जिनको नहीं मिला है या कम मिला है उनकी आप मदद करें। तो वैसे ही जब आप कामधेनु गौधाम ट्रस्ट का भी बात करते हैं तो मैत्रेय दादाश्री जी ने शुरू किया था एंड सबसे पहला करजत में स्थापित हुआ था जी। करजत के बाद दूसरा अपॉर्चुनिटी हमारे को अमृतसर में मिला था, तो जो मेयर हैं अमृतसर के तब थे, करमजीत सिंह रिंटू जी,
तो ये कॉरपोरेशन की जगह है, उन्होंने अपनी तरफ से सही एनजीओ ढूंढने की कोशिश की जो वो काम करे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माइंड में था। तो तब हमारे को अप्रोच किया गया था, हम टेंडर वगैरह फिल किए थे एंड देन फिर हमारे को ये एरिया मिला। देखिए, आपके बारे में काफ़ी सुना है, आप सेवा करते हो, समाज सेवी हो, बहुत सारी एनजीओज़ के लिए आपने जुड़कर भी सेवाएं दी हैं और नौजवानों को जागरूक किया है। परिवार का कितना साथ मिला? परिवार क्या कहता है कि हाँ बेटा ये किस काम में पड़ गया? कभी ऐसा नहीं हुआ या दोस्त कहते हैं ऐसा कि भाई ये क्या कर रहा है, किस काम में पड़ गया? साफ सुथरा काम है, बिजनेस करो ना। नहीं, मेरे को तो देखो कुदरती दोस्ती ऐसे मिले जो साथ में जुड़ के मदद करते हैं जी। मेरी फैमिली में अगर आप देखो तो मेरे फादर ऑलरेडी काफ़ी हेल्प करते हैं, दूसरे लोगों का हेल्प करते हैं, वो एक ओल्ड एज होम भी चला रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि फैमिली में ही है। मेरे को आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने कहा कि ये क्या काम कर जी। हाँ, बट कई लोग ऐसे ही ज़रूर बोलते हैं कि आप हमारा काम कर रहे हो। ओके। हाँ, वो मैं नहीं मानता उनकी चीज़ों से, क्योंकि ये सबके लिए है और मैं बोलता हूँ ये शहर की गौशाला है, मेरी नहीं है। आप में से कोई भी जो आपके चैनल के माध्यम से भी बोलता है कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ और अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो इट इज़ ऑलवेज वेलकम। हमने बाकियों से अलग क्या किया है, मैं आपसे अगर एक बात शेयर करूँ, हमने यहाँ पे कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं बनाई है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई चेयरमैन नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अगर आप बोले तो जैसे होता है ना कि आप नॉर्मली गौशाला में जाते हो, कमेटी बनती है, चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट है। बिल्कुल। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ, हम वॉलंटियर हैं। अच्छा। हम सेवा करने आते हैं, आपको लगे आप करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से किसी को लगे वो करने आना चाहते हैं, तो हाँ एक चीज़ हम सलाह नहीं लेते। सलाह नहीं लेते। हाँ, आपको सलाह नहीं चाहिए। देखो सलाह फ्री में सारे दे जाते हैं, आपको करना है कुछ करके जाओ, सलाह नहीं चाहिए। क्यों करेगा कौन? हम जो कर रहे हैं अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। आपको लगता है हाँ जी यहाँ पे कुछ बेटर होना चाहिए, आओ कर दो। बिल्कुल, है ना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मन में भाव के अलावा आपके फिजिकली एक्शन लेने के लिए तैयार है तो जरूर आए, सलाह नहीं लेते। अच्छा, ये गौधाम ये नाम रखा गया है, लेकिन एक शब्द हम बचपन से सुनने आ रहे हैं, गौशाला। अब इसमें फर्क समझाएं क्या है? नहीं देखो, अगर आप जेन्युइनली देखें तो ऐसा कोई फर्क नहीं, पीछे भावना जरूर बदल जाती है। जब आप गौधाम बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप एक प्यारे घर की बात करते हैं। गौशाला जो है ना, जब आप बात करते हैं तो मेरे को लगता है जैसे भेड़चाल है। अच्छा। तो यहाँ पे यूजली काफी गौशाला हैं शहर में, अगर आप देखेंगे या पंजाब में भी कहीं जाएंगे तो बहुत गौशाला है, लेकिन वो सारी की सारी डेयरी फार्म की तरीके से ही काम कर रही है। ओके। गायें दूध देती है, वो बेच देते हैं, उससे जो पैसे आते हैं कुछ वो जोड़ भी लेते हैं, कुछ वो आगे सेवा पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा वो पर्पस ही नहीं है। हमने एक प्यारा घर बनाया उनके लिए जिनकी कोई सेवा नहीं कर रहा। जैसे आप बोलते हैं ना, गौ माता की आरती सब उतारते हैं जी, लेकिन जब उसको मदद चाहिए तब आरती काम नहीं करेगा ना। तो आपको फिजिकली यहाँ पे आके मदद करना जरूरी है। हम धार्मिक काम नहीं करते, हम सेवा कर रहे हैं। हमारी अगर आप एनजीओ भी देखोगे तो वो एक एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट पे रजिस्टर्ड है। यूजुअली जितनी भी आपको गौशाला दिखेंगी वो रिलीजियस ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड होती है कि जी हम धार्मिक काम कर रहे हैं, हम गौ सेवा कर रहे हैं, हम एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको हम चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास एक टाइम पे खरगोश भी थे, कोई बकरा भी दे जाता है, तो हम बकरे भी यहाँ पे हमने काफी रखे थे टिल फर्दर अडॉप्शन। तो हमारे पास घोड़े भी हैं, तो घोड़े भी आते हैं, ठीक होते हैं, कोई वापस ले जाता है, कोई फर्दर अडॉप्ट करने के लिए तैयार होते हैं कि जी हम सेवा करेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गायों पे है, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। गऊ को माता मानते, बैल को पिता कोई नहीं मानता। तो गौशाला के अंदर बैल आपको नहीं मिलते जी, क्योंकि दूध नहीं देता। अब उसका क्या कसूर है ना, लेकिन यहाँ पे है, देख रहे हैं हम। अच्छा, आपने ना अलग अलग रखे हैं, ये फीमेल्स जो हैं अलग, जो जेंडर हैं वो अलग हैं यहाँ पे, मतलब कि जो बैल हैं वो अलग हैं और गायें जो है वो अलग है। यस, इसका भी मैं आपको पर्पस बताता हूँ। हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे और बच्चे पैदा हों। ओके। रीजन क्या है? बच्चे पैदा होंगे 10 से 12 साल यहाँ रहेंगे। हम चाहते हैं हमारे पास बुजुर्ग आए, उनकी 2 साल की लाइफ रहेगी, 3 साल की लाइफ रहेगी, अच्छे से यहाँ लाइफ जी के जाए। उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली है, वो यहाँ पे उनको मिले। तो इसके लिए हम लोग मेल और फीमेल अलग रखते हैं। अगर हम वो इकट्ठे रखेंगे तो फिर गायें दूध भी देगी, फिर गायें बच्चे भी पैदा करेगी, तो हमारे और दूसरी गौशालाओं में फिर फर्क नहीं रह जाएगा। लोगों से आप सवाल करना चाहोगे जो बोलते हैं गौ माता है, ठीक है, पंडित ने बोल दिया चारा खिलाने आ गए, पंडित ने बोल दिया रोटी खिलाने आ गए, अब दूध पिया सारी उम्र, जब बेचारी लाचार हो गई, वृद्ध हो गई, तो छोड़ दिया सड़क पर। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? किस तरह की भावना आती है समाज सेवक का तौर पर? नहीं देखो, मैं आपको सच्ची में बोलूँ तो लोगों को ना ये चीज़ नहीं पता लगती है। आपके घर में अगर वेरका का दूध जैसे आता है या अगर कोई और ब्रांड का दूध आता है, तो उन्हें बड़ी हैप्पी, बड़ी खुशहाल गाय की वो फोटो लगा के देते हैं। तो आपके टेबल पे एक ग्लास में दूध आपको नहीं एक्चुअली पता लगा है कहाँ से आया है, लोगों को नहीं पता लगता।
तो अब नहीं पता है कि कितनी क्रूएल्टी उस गाय के साथ हो रही है उस दूध के लिए, और उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है जो वो उसको, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, बिल्कुल। जैसे एक गाय है, वो आजकल इंडिया में एक गाय डेयरी फार्म में पैदा होती है, 2 साल की उम्र में उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं बोलूँगा रेप किया जाता है। उसके बाद वो साइकिल में डल जाती है, बच्चा पैदा करती है, दूध देती है, फिर प्रेग्नेंट करते हैं, बच्चा पैदा करती है, दूध देती है, टिल जब तक वो नहीं कर पाएगी ना, मतलब एक उम्र आ गई थी 8 साल की उम्र, 9-10 साल की उम्र कि ये गाय अब नहीं कर सकती है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आम लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल नहीं उनके पता। घर पे दूध आ रहा है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। जैसे आप कभी ये नहीं पता करने जाते हैं कि जी मेरे घर में अनाज तो आ रहा है, आटा तो आ रहा है, उसमें लिख देते हैं सबसे अच्छा आटा जी, इसमें आयरन है, इसमें ये है, वो है। आपको तो पता ही नहीं उसमें कितना पेस्टिसाइड डल रहा है। वैसे ही लोगों को ये पीछे वाला जो पिक्चर है नहीं पता लगता है। तो हमारा पर्पस ही ये था, ये यूनिक इनिशिएटिव हम बोलते भी इसलिए कि लोगों को पता चले गाय की जिंदगी में क्या हो रहा है, और वो एक लिविंग बीइंग है जिसके इमोशंस हैं, जिसको चोट लगती है, उसको पीड़ा भी होती है, लोगों को नहीं पता लगता। तो वो हम चाहते हैं कि यहाँ आए, उन्हें पता लगे। मैं नहीं कहता आपको दूध पीना है पियो, आपको नहीं पीना ना पियो, आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके दूध पीने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं टुवर्ड्स द काउ। जो गौशाला में या डेयरी फार्म में उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, कैसे वो 10 साल अपने जीवन के बड़े बुरे काटती है, और जब वो बाहर निकल जाती है, आप सोचो एक गाय, मैं आप एक इंसान का एग्जांपल लो जिसने दुनिया नहीं देखी, पूरी जीवन अपना उसने कमरे में निकाला है, कमरे से उसको बाहर निकाल दिया कि जी आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे। उसको इमीडिएट क्या चाहिए? खाना चाहिए, जीना है, सर्वाइव करना है। अब खाना उसको पता ही नहीं, हमेशा ही सामने आ जाता था कि जी खाना दो, दूध निकालो, है ना। अब उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो स्मेल के ऊपर वो जाता है खाना ढूंढने। गाय को स्मेल कहाँ से आती है? कूड़ेदान से। कूड़ेदान में कौन सा खाना है? जो आपने अपने घर से निकाला है। किसमें डाल के निकाला है? प्लास्टिक में डाल के निकाला है। गाय को ये भी नहीं पता वो प्लास्टिक नहीं खाती। तो वो खाना खाने के, पेट भरने के चक्कर में वो वाला खाना खाती है जो आपने अपने घर से निकाला है, जो कि शायद ठीक नहीं है, और वो गलत खाना खाते खाते वो प्लास्टिक भी खा जाती है, जो उसको पता है कि डाइजेस्ट नहीं होना, वो उसके पेट में बढ़ता रहता है। उसके कारण गाय को बीमारियां लगती हैं, उसके कारण वो जो है बैठ जाती है। उसके बाद वो एक ऐसा एक्सीडेंट में मरती है जिसमें गाड़ी बचती है या स्कूटर बचता है, इंसान को भी नुकसान होता है, बहुत चांस है गाय मर जाएगी या बीमारियों से मर जाती है। ये एक यूजुअल सिनारियो है, मैं बोलूँगा इंडिया के अंदर। क्रुएल्टी शब्द आपने इस्तेमाल किया। देखिए अब कोई दूध निकालता है, होता क्या है कि बछड़ा होता है, उसको बेचारे को पीछे कर देते हैं, हाँ। या साइड में बांध देते हैं, वो बेचारी या तो पैर बांध के, हाँ। आपकी वाली वो बात की रेप जैसी चीज़, या बहुत बुरी तरीके से रखना, जानवरों के साथ किस तरीके से व्यवहार होता है हम देखते ही हैं सोशल मीडिया पर। हाँ। अब इस्कॉन की बात कर लो आप, वो दूध बेचते हैं 120 रुपये, 100 रुपये, कोई तो कहेगा कि हाँ आप गायें खरीद लो, इसके नाम पर आप जिंदगी भर पुण्य कमाइए, ये चारा आप फ्री में दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस पे भाई 50 रुपए का लो, 100 रुपए की पर्ची कटाओ और गाय को खिला दो। आपको लगता है कि गौशाला में ये सिस्टम बंद होना चाहिए, और सच्ची जो सेवा है उसका मतलब लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। सरकार आपसे काउ टैक्स लेती है। आप पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, उस पे काउ सेस है। मेरे ख्याल से बिजली के बिल में भी काउ सेस लगता है। आप नई गाड़ी खरीदेंगे उसमें भी काउ सेस लगता है। अब ये काउ सेस जो है ये जा रहा है सेंटर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में या म्यूनिसिपल कमिटीज में या सरपंचों के पास, पंचायत में, जहाँ पे भी जा रहा है जी। अब वहाँ पे भी वो चीज़ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो गौशाला जो ऑलरेडी दूध बेच रही है, जिसके पास ऑलरेडी फुटफॉल है, जिसके पास ऑलरेडी लाखों की, करोड़ों की एफडीज है, उसको काउ सेस नहीं चाहिए, उसको क्यों दे रहे हो आप? बिल्कुल, है ना। तो सारा कुछ गलत वहां से स्टार्ट हो रहा है कि आप उन गौशाला को और प्रमोट कर रहे हो। हाँ जी ठीक है जी, आप 4 किलो दूध बेचते हो, 240 रुपये आप वैसे ही एक गाय से कमा लो, उसके बाद आप जो आपका खर्चा है वो चारे से भी पूरा कर लो, आप लोगों से डोनेशन भी ले लो, आप सरकार से भी पैसे ले लो। तो ये तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पूछें तो ये एक्चुअली बंद होना चाहिए कि वो गौशाला जो दूध बेचती हैं वहां पे बंद होना चाहिए। सरकार एक चोट लगाए कि यार आप काम गलत कर रहे हो, आप डेयरी फार्म नहीं हो। आप में और डेयरी फार्म में क्या अंतर है? आप धार्मिक सोसाइटी के नाम पे आप दूध बेच रहे हो, डेयरी फार्म जो है अपना प्राइवेट मार्का लगा के बेच रहे हो, और तो कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, वो सबसे पहले रोका जाना चाहिए। जब वो रुकेगा गौशाला अपने आप सीधी हो जाएंगी। देखो डोनेशन का कभी कमी नहीं आएगा, लोगों को पता लगना चाहिए सही काम कहाँ हो रहा है। लोग तो देना चाहते हैं, पर उनको नहीं पता है कि गौशाला में बहुत पैसे, फिर भी जाके दे रहे हैं क्योंकि उनकी आस्था तो है, उनकी मान्यता तो है।
तो ये सरकार को चाहिए कि वो जो एक यूजुअल पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करें। जो सही काम है वो होना चाहिए, जो गलत राइट इज अब राइट। कमाने वाले ने तो चारे से, दूध से, दही से या बहुत फिर है, बहुत घी है, से बहुत पैसा कमा बहुत लेना है। है। आप ईमानदारी से बताना, हाँ, एक गाय को पालने में कितना खर्च आता है सर? मैं आपको सच्ची बताऊं, ये जगह का बिजली का बिल, पानी का बिल, जितने तकरीबन 20 सेवादार है उनका खर्चा, क्योंकि हमारे पास कोई फ्री नहीं है, हम सबको पैसे देते हैं, अच्छे पैसे देते हैं, डीसी रेट से ज्यादा पैसे देते हैं। ओके। कि घर उनका अच्छा से चलना चाहिए, वाइट में पैसे देते हैं, कैश भी नहीं देते। मैनेजर का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, डोनेशन बॉक्स का खर्चा, जो अकाउंटेंट है उसका खर्चा, वेट का खर्चा, पैरावेट का खर्चा, दवाइयों का, सारा कुछ डाल के एक गाय का 95 से 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है। मैं सीरियसली 95 रुपए? यस। अब आम लोग क्या सोचते हैं शायद 500 रुपये होगा, नहीं है। कई लोग सोचते हैं 1000 रुपये होगा, नहीं है। अब देखो, जो आप उनको चारा भी डाल रहे हो, इसका एक्चुअल वर्थ जो है, अगर मैं क्विंटल के हिसाब से खरीदता हूँ तो 150 से 200 रुपए है। मतलब अच्छा। 1 किलो के वो 1.5 से 2 रुपया। गौशाला उसमें भी टॉप अप लगाई थी जी, 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। क्या कर रहे हो आप? बिजनेस भी कर रहे हो, आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, सरकार को टैक्स भी नहीं देते। ठीक है जी। उसके बाद आप एफडीआई करा लेते हो, क्या हो रहा है? वो पैसे पड़े हैं, कहीं यूज नहीं हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगा के गौ माता दिखाकर, हाँ, बस यानी बिजनेस है। देखो बिजनेस हो रहा है। अब वो आस्थाओं से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखो, इसमें आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, लोगों को लगता है वो सही कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं सही है, ये भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब आपको मैं बड़ी चीज बताता हूँ। जी। हमारे पास कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं जी कि हमने फ्रूट्स डालने हैं, वेजिटेबल्स डालने हैं, डालते हैं। पट्ठों से ज्यादा स्वाद गायों को ये भी लगता है। अच्छा, ये भी आप देते हैं? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पता है? नहीं तो तूड़ी और ये चारा ही देखा है मैंने। देखो, तो आपके या लोग ले आए, चलो रोटी ले आए, वो पंडित बोलता है ना 100 दे दो, 150 दे दो, वही सिस्टम है। वो भी बेचारे ढाबे से बना के, हाथ से कोई नहीं बनाता। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये ना चोकर है। अच्छा जो गाय खाना नहीं खा रही ना, आप चोकर डाल दो, खाएगी खाएगी, उसको इतना टेस्टी लगता है। अच्छा। गौशाला में नहीं डलता है, डेयरी फार्म में आपको जरूर देगी। और इसका एक्सपेंस क्या होता है? ये तकरीबन 400 रुपये बोरी आ जाती है, मतलब 20 किलो की बोरी 400 रुपये की आ जाती है। और डेली आप इसी तरीके से देते हो ये चीजें? ये डिपेंड करता है, कोई आके दे जाए तो डाल देते हैं। अगर आप मुझसे पूछे, जैसे मेरे को शौक है तो मैं जरूर लेके आता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर हम गौशाला की तरफ से हम नहीं डालते, हम बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। ओके। ये ओवर एंड अबव है, मेरा शौक है मैं पूरा करता हूँ, जी। कोई और आएगा उसका शौक है पूरा जी। करता है। अब किसी का बर्थडे होता है तो हम बोलते हैं बाहर से ये चीजें लेके आओ। अच्छा। हम नहीं बोलते हैं बाहर से चारा खरीदो। बहुत बढ़िया, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये थोड़ा ना हम यहाँ गौ धाम में मौजूद हैं, और आप समझिए इस चीज़ को, ये काफ़ी ओपन एरिया है, इसलिए थोड़ी मक्खियाँ, इसको लेकर आप कमेंट मत करने लग जाना, काम की चीज़ समझा रहे जहाँ हैं। खाना होएगा वो मक्खी होगी, हाँ, जहाँ खाना होगा वहाँ जहाँ गोबर होएगी वो मक्खी होगी। मक्खी होगी लोगों से अपने घर में नहीं कंट्रोल होता है, तो मुझे थोड़ा ना यहाँ सिस्टम समझाएं, ये टैग वाला सिस्टम भी समझाएं। कईयों के टैग लगे हुए हैं, कईयों के कलर भी चेंज है, ये क्या सिस्टम होता है? तो जो एक गाय है वो जब डेयरी फार्म में होती है तो एनिमल हस्बेंड्री उसको येलो कलर का टैग लगाती है, जिसमें बारकोड होता है। उसका पर्पस क्या होता है? जब डेयरी फार्मर गाय को बाहर निकालता है, जब वो बुजुर्ग हो जाती है, तो सरकार को आइडियली चाहिए कि वो उस टैग से, बारकोड से आइडेंटिफाई करे कौन डेयरी फार्मर है और उसको जुर्माना लगाएं, गाय उसको वापस दें। ओके। अब सरकार करती नहीं है, तो और जो डेयरी फार्मर है वो भी बड़े खुले से ऐसे छोड़ देते हैं। कई लोग वो टैग जब खींचते हैं तो गाय के कान भी फट जाते हैं, यहाँ पे होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल। तो जब हमारे पास गाय आती है तो हम उसको 2 टाइप के टैग लगा सकते हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। ओके। ग्रीन होता है फॉर फीमेल, ऑरेंज होता है फॉर मेल। अब वो हर टैग पे एक यूनिक नंबर है। उसका पर्पस ये है कि जब डॉक्टर गाय का इलाज कर रहा है तो डॉक्टर वो गाय के नंबर से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कौन सी गाय के इसका आज इलाज किया था। अब इसके अंदर सपोज 30 गाय हैं या 35 गाय हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, देखने में भी बहुत आइडेंटिकल है, आपको अगले दिन नहीं पता लगेगा कौन सी है। तो वो टैग के द्वारा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी गाय है जिसका हमें इलाज कर रहा था। तो ये purpose है। ओके। अच्छा, काफ़ी गायें आपने रेस्क्यू की हुई है, ये सभी रेस्क्यू वाली हैं, कोई दुधारू नहीं है? नहीं, ये तो नहीं, ये तो 100% रेस्क्यू है। अच्छा। यहाँ पे आप देखो तकरीबन 280 गायें हैं। उसके बाद तकरीबन 5 या 6 के अंदर ऐसी गायें होंगी जो दूध देती हैं। ओके। और दूध भी इसलिए देती है क्योंकि जब वो रेस्क्यू की गई तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। ओके। तो यहाँ पे आके वो जो दूध भी उतना देती हैं, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जो उनके बच्चों को फीड होता है। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो यहाँ जितने सेवादार हैं उनके लिए। ये बछड़े रखे हुए हैं अलग से ना? यस, तो ये इसमें से मोस्टली रेस्क्यूड होंगे। अब बछड़ों में क्या होता है, और इसमें भी ध्यान से देखेंगे, मोस्टली मेल निकलेंगे, क्योंकि जब मेल बछड़ा पैदा होता है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल, कोई नहीं रखता, तो देना नहीं है ना। बिल्कुल। फीमेल्स आपको यहाँ पे बछड़े कम मिलेंगे, और वैसे भी हमारे पास यहाँ लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि आप फीमेल हमें अडॉप्ट करा दें, हम सेवा करेंगे, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाय भी देते हैं। अच्छा। और यहाँ पे बुल वगैरह रखे हुए हैं सर?
यस 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 यस। तो ये तो नंदी महाराज बहुत ये एक पावरफुल लग रहे हैं। इसका नाम भी हमने स्टड रखा हुआ है। अच्छा। ये ना बाकी मेल्स के साथ नहीं रखते हैं क्योंकि उनका बड़ी लड़ाई झगड़ा करता है, अच्छा, तो फीमेल्स के साथ थोड़ा शांत रहता है जी। ये क्या नाम रखा है सर इसका? स्टड। स्टड। वाह क्या बात है सर। अच्छा, ये फुहारे देख रहा हूँ मैं, पूरा कूलिंग का सिस्टम रखा गया है। गर्मी बहुत है देखिए, पर मुझे ये अच्छी चीज़ लगी, साफ सफाई है और कूलिंग का बाकायदा सिस्टम है, पंखे सब चल रहे हैं और जो खराब है वो आंधी की वजह से हुए हैं और वो भी ठीक हो रहे हैं। यस। तो ये सिस्टम कैसे दिमाग में आया? ये तैयारी पहले से होती है या हर साल ऐसे सेटअप करना होता है? नहीं, तो ये हमने लास्ट ईयर से शुरू किया था। देखो हमारा कुछ जल्दी काम तो है नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे किसी ने भेजा, मैंने कहा ठीक है डुएबल है, करके देखते हैं। तो हमने एक लगा के देखा, उसके बाद जैसे सपोज आप आए बोले बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी, दूसरे जो वाड़ा है उसमें मेरी तरफ से लगा दो। अच्छा। तो हमने एक ही लगाया। अच्छा। बाकी 5 से कभी किसी ने डोनेशन दिया, किसी ने डोनेशन दिया, तो वैसे करके लगाए। अच्छा। अब इसका फायदा क्या है कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर के तापमान में कम से कम 20 डिग्री का ये फर्क आ जाए। ओके। तो गाय को जो बोलते हैं ना कि हाँ ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे आप घर में कूलर चलाते हैं वैसा कहीं ना कहीं काम ये करता है। ओके। अच्छा, गायों को बाहर खुले में भी छोड़ते हैं? बिकॉज एक बाड़े में रखना हम नहीं छोड़ पाते। वो क्यों? इसीलिए सो रीजन क्या है कि देखो सारी बहुत अच्छे से फिजिकली फिट नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, ओके। बाहर चले गई और उसके बाद मैं ढूंढ ना पाया तो मेरे को मुश्किल हो जाएगा। ओके। क्योंकि हम लोग ना बड़े अच्छे से रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी गायें हैं जी। कितनी रेस्क्यू होके आई, कितनी डेथ हुई। मैं ना घोड़े भी देखना चाहूंगा, बात कंटिन्यू रखिए और घोड़े भी देखना चाहूंगा। वो सुना है मेनका गांधी जी ने दिए हैं, लेकिन आप बात कंप्लीट कीजिए आप। यस। सो हम इस करके बाहर नहीं भेज पाते क्योंकि एक तो देखो बाहर ये ऐसा एरिया नहीं है मेरे पास जहाँ खेत हैं या जहाँ पे जंगल है कि गायों को आप भेज दो तो सेफ है। यहाँ पे पास स्ट्रे डॉग्स का भी बहुत इशू है। अगर आप मेरे इस साइड देखेंगे तो स्लॉटर हाउस है। ओके। तो ये वाला स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस है, यहाँ बकरों की स्लॉटरिंग होती है। ये गवर्नमेंट का है। ये जो कैमरे में आप दीवार देख रहे हैं ना, उसके पार ये स्लॉटर हाउस है। यहाँ पर बकरे काटे जाते हैं। और ये इधर मनदीप जी जरा ये दिखाइए, यहाँ पर गायों को दफनाया जाता है। ये ऐसा क्यों सिस्टम किया आपने कि गायों को दफनाने का भी काम यहीं पर, क्रिमिनेशन अलग तरीके का कर रहे हो आप? जगह नहीं है ना। अच्छा है ना, अगर कोई और फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो वहाँ भेजेंगे, लेकिन कोई जगह नहीं है। अब उसके बाद गाय की डेथ होगी, ऐसा सेटअप नहीं है गवर्नमेंट का कि आप बोलो कि जी हाँ गाय की डेथ होगी तो हम ले जाएंगे, या गायों का जैसे इंसानों का कोई क्रिमेशन ग्राउंड है तो नहीं बना है, नहीं है, तो हम खुद करते हैं। आप किसी भी गौशाला चले जाओ वो करते ही नहीं है, वो चामड़ी को देते होंगे 100%। ये बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं आप। और ये इलीगल है। ओके। आप एक काम करो ना, कोई भी गौशाला पकड़ लो अमृतसर के अंदर, उसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा पक्का लगा दो। 2 दिन में 3 दिन में जितनी भी गाय मरेंगी चामड़ी लेके जाओ। ओके। और इलीगल है। आपको एक और चीज बताऊं मैं, जितने भी हिंदू बिजनेसमैन है ना, नाम उन्होंने रखे हुए हैं मुस्लिम कंपनियों के, जैसे कोई अरब की, दुबई की कंपनी है और बूचड़ खाने खोले हुए हैं इंडिया में। हाँ देखो, ये पब्लिक रिपोर्ट्स में खुलासे हुए हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। बिल्कुल है ना, आफ्टर आई थिंक अर्जेंटीना इज द लार्जेस्ट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये सब चल ही रहा होगा तो होता है जी। तो गौ माता के नाम पे चल क्या रहा है भारत में? मैं ये चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सब झोल है ना, सब झोल ही है। देखो मैं तो ये कह सकता हूँ, आप सही काम देखो और वो सही काम आगे इम्प्लीमेंट करा पाओ। हमारा तो पर्पस यही था कि बाकी गौशाला को लगे कि नहीं ये काम ठीक हो रहा है, हम भी वही करेंगे जैसे जो यहाँ पे हो रहा है। वो कोई बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि सारे चाहते दूध का काम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये घोड़े आपने रेस्क्यू किए हैं और आप बता रहे थे कि मेनका गांधी जी ने 2 आपके पास भेजे हैं। देखो हमने आज तक 7 या 8 घोड़े रेस्क्यू किए हैं और मेरे ख्याल से आधे मेनका गांधी जी की एनजीओ है PFA, पीपल फॉर एनिमल, तो उनके द्वारा आते हैं। और ये आते भी उस हालत में हैं, जब आप अगर ध्यान से देखेंगे वो जो आगे है उसकी टांग टेढ़ी हुई पड़ी है। बिल्कुल। आगे वाले की टांग टेढ़ी हुई पड़ी है, ये वाले की अब हालत ही देखो कितनी बेकार है ये तो। और इसके हम देख रहे हो कितना, बिल्कुल बहुत बड़ा कर्व है। या तो कोई बैठा रहा होगा इस पे, मतलब होता है ना कि वही मैं ये सारी चीजें क्रूअल्टी के अंदर काउंट करता हूँ। अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो इसका हिप ही टेढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये जब बियॉन्ड यूज हो जाती हैं या इतना घिसा लिया कि जी अब इनमें कुछ नहीं बचा है, तो फिर इनको भी तो, घोड़ों को भी तो बाहर निकालते ही है ना। बिल्कुल। हमने वो भी किया है। और ये डॉग भी आपने अडॉप्ट किया? हमने डेजी रखा हुआ है। अच्छा। तो इसको हम हमारी होस्ट बोलते हैं। आजकल थोड़ी गर्मी है, अच्छा, इसलिए आपको मिलने नहीं आई, नहीं तो सर्दियों के दौरान कोई भी गेट खुलता है तो सबसे पहले ये मिलने जाती है। अच्छा, ये तूड़ी भी देख रहा हूँ मैं, मतलब ये भी आप स्पेशल ऑर्डर पे स्टॉक करके रखते हैं और अपना वेयर हाउस है आपका?
हाँ, सो ये इसके अंदर तकरीबन 500 क्विंटल से ज़्यादा तूड़ी होगी। हम लोग साल ओके। में 2 बार ही परचेज़ करते हैं। व्हीट हार्वेस्ट के बाद तूड़ी अच्छा। और राइस हार्वेस्ट के बाद हम लोग पराली लेते हैं। ओके। अब ये वैसे अगर आप मेरे से पूछें तो जो हरा चारा होता है उससे डबल द अमाउंट एनी डे है। डबल कभी-कभार ट्रिपल भी हो जाता है। अगर मैं अभी सीज़न में नहीं लूँगा, मैं 3 महीने 4 महीने बाद जी। लूँगा, तो ये 800 रुपए, 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से भी मिलेगा मुझे। बट हम लोग चलो पहले साल हमारे को बहुत दिक्कत आया था बिकॉज़ हमारे पास सही कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। जी। बाद में हमें पता लग गया कि कौन तूड़ी सही टाइम पे बेच देता है, तो हमने फिर ये स्टॉक करना शुरू कर दिया। अब एक गाय जो है, अगर आप उसको तूड़ी नहीं दोगे और सिर्फ हरा चारा देते रहोगे तो गाय को डायरिया होएगा ही होएगा। ओके। लोगों को नहीं पता है क्योंकि पंडित बोलता है हरा चारा डालो, डाल देते हैं। अब पंडित को भी चाहिए कि बोल चारा डाल रहा है उसमें मिक्स करा लो, जी, जी। है ना? बिल्कुल। तो दिक्कत रहता है। सो हमने रखा है, आप आम गौशाला जाएँगे आपको ये वेयर हाउस भी नहीं मिलेगा। ओके। क्योंकि उन्होंने उसमें गाय भरी है। क्यों? क्योंकि उससे दूध का आमदन बनता है। बिल्कुल। वो सारी चीज़ें वेरी करती हैं। अच्छा, आखिरी में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या सजेशन देंगे और गौशाला वालों को क्या कहेंगे जो धंधा कर रहे हैं? मैं आपको देखो एक चीज़ आपको मैं बड़ी सही बताता हूँ। मेरे ख्याल से पंजाब में ये पहली गौशाला है या जो मतलब जो स्ट्रक्चर है, ये पहला है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। मैं नहीं जानता हूँ कि पंजाब में या इंडिया में कहीं पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट किया गया। और तब के मेयर थे करमजीत सिंह रिंटू जी, जिन्होंने ये चीज़ की कि उन्होंने कहा काउसेस के पैसे आएँ, सही जगह लगाएँ। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा उपराला कर सकता है तो पूरे पंजाब में रेप्लिकेट होना चाहिए। और ऐसी गौशाला बनेंगी तो जो सड़कों पे आप गायें देखते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं, कोई दूध नहीं देता है ना, और गौशाला सारे दूध देती है तो वहाँ पे रह जाता है काम। आप वो गौशाला को काउसेस देना बंद करें जो दूध बेचती हैं, पहला काम ये है। और दूसरा, ऐसे गौशाला का सेटअप आप और बनाएं या कैटल पॉन्ड बनाएं जहाँ पे जो गायें सड़कों पे उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए, ताकि जो काउसेस आ रहे, सरकार का पैसा नहीं लगेगा क्योंकि पैसा इकट्ठा हुआ है। और काउसेस सरकार के पास इतना ज्यादा पड़ा है कि यूज नहीं हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। एक तो होता है ना कि जी पैसे है नहीं, लोग मांगने वाले ज्यादा, ऐसा नहीं है। सोच ही नहीं रहा इस मसले पे, सिर्फ राजनीति होती है और कुछ राजनीति हो रही है नहीं हो रही है वो भी अलग कॉन्सेप्ट है। आपके पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास, somebody needs to look into it। ऐसे कैटल पॉन्ड्स या गौधाम और बनाने चाहिए, सही एनजीओस को देने चाहिए, क्योंकि सरकार का काम गौशाला चलाना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। और मॉनिटर करे काम को उनके, जैसे हमारा किया जाता है कि जितनी भी गायें सड़कों पे हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू करके लेके आया जाए, ताकि एनिमल डेथ्स भी बचेंगी, जो एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट है वो भी घटेगा और एक्चुअल केयर होएगा। ये पहला है। और दूसरा, जितने भी गौशालाज हैं अगर वो सही से वो गौशाला का काम करें जो करने के लिए गौशाला बनी थी, उनका काम डेयरी फार्म बनना नहीं था। बिल्कुल। तो अगर वो एक्चुअली वो गाय रेस्क्यू करे जो बुजुर्ग है, बीमार है, जिनको चोट लगी है, उनको ध्यान दें, तो मेरे को लगता है आपका रिस्पेक्ट या आपका क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बनेगा दैन सेलिंग मिल्क। थैंक यू सर। तो आपने देखा और सुना किस तरीके से लोग अलग सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को सबसे पहले तो आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना है और यहाँ पर पहुँच के इनसे मुलाकात कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचा कर ये भी आप बताएँ कि गौशाला और गोधाम में भैया फ़र्क क्या है और सच्ची सेवा क्या होती है। हम अपने चैनल पर ये चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारा चैनल दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने के लिए है और समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है उसको दिखाने के लिए हमने इसकी शुरुआत की है। हमारा कोई भी जर्नलिस्ट किसी से भी किसी भी तरह का कोई गिफ्ट, लालच या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग हम लोगों की आवाज़ बनने के लिए ग्राउंड ज़ीरो पर उतरे हैं। तो हमारी ये शुरुआत है सर, और इसी शुरुआत के साथ हम भी दुआ करते हैं कि आप भी हमारी शुरुआत का हिस्सा बने और आगे भी बनते रहेंगे। और हम दुआ करते हैं जो कामधेनु गौधाम है वो बुलंदियों तक पहुँचे और आपकी एक ब्रांच नहीं, पूरे पंजाब में पता नहीं कितनी हो जाए या फिर देश में हो, मैं तो दुआ करूँगा सर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए।